हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं मुकेश सैनी आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल डिको अकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ का फर्स्ट लेसन। और ये लेसन है एक मेंटली एक्सरसाइज का लेसन है। इसमें है बच्चे को यहाँ पर चैलेंज दिया गया है। एक तरह से यहाँ पर बच्चे को राख की रस्सी बनाने को कहा गया है। अब आप ही दिमाग लगाइए कि राख की रस्सी किस तरीके से बनती, नहीं बन सकती है ना? बन सकती है क्या? चलो देखते हैं। इस स्टोरी में हम चेक करेंगे कि राख की रस्सी भी बन सकती है या नहीं। किस तरीके से एक बच्चे को उसके फादर ने है वो चैलेंज दिया है, ठीक है, कि आप यहाँ से भेड़ लेके जाइए और बगैर उन्हीं भेड़ों को बेचे हुए 100 बोरे है जोके भर के लेके आइए। फिर नेक्स्ट चैलेंज दिया जाता है और लास्ट में चैलेंज दिया जाता है कि भाई राख की रस्सी है आपको बनानी। बड़ा इंटरेस्टिंग लेसन है। तो इस लेसन को हम पढ़ते हैं और जानते हैं कि इसमें मेन मेन बातें हैं वो क्या है। तो देखिए, लोनपोगार है वो एक मिनिस्टर था, मंत्री था। और वो किसका मंत्री था? तिब्बत के जो 32वें राजा है सोनगवसेन गांपो के मंत्री थे। वो अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक के क्या था, मशहूर था। जैसे यहाँ पर हम बीरबल और अकबर की कहानी सुनते हैं ना, तो उसी तरह ये सोनगवसेन गांपो और लोनपो है। अर्थात बीरबल की तरह ही लोनपोगार है, वो बिल्कुल चालाक और हाजिर जवाब था। आगे देखते हैं। कोई उनके सामने टिकता न था और चैन से जिंदगी चल रही थी। मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ, उनके लिए जो है चिंता का विषय बना हुआ था। और उसका कारण क्या था? कारण ये था कि वह बहुत भोला था, होशियारी उसको छूकर भी नहीं गई थी। लोनपोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा, ठीक है। तो जो उसके पिताजी थे लोनपोगार, उस बच्चे के जो मंत्री था सोनगवसेन का, जो कि 32वां राजा था तिब्बत का, तो उसको चिंता होने लगी कि यार मेरा बेटा इतना सीधा है तो ये आगे की जिंदगी कैसे चलेगी। क्योंकि ज्यादा सीधा होना भी ठीक नहीं है, कम से कम हमें इस दुनियादारी का नॉलेज होना चाहिए। अब होता क्या है कि एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटों को 100 भेड़े देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना नहीं है, बेचना नहीं है, इन्हें वापस लाना है 100 जो के बोरों के साथ। तो आपको ये मैं 100 भेड़ दे रहा हूं, इन 100 की 100 भेड़ को शहर लेके ले जाओ और वापिस इन 100 की 100 भेड़ है वो वापिस आनी चाहिए। साथ के साथ इनके ऊपर या इनके साथ में 100 बोरे किसके आने चाहिए? जो के आने चाहिए। तो ये चैलेंज उस बच्चे को दे दिया, मारना नहीं है, बेचना नहीं है और इनको शहर में ले जाओ और 100 बोरे हैं जो के भर के लेके आओ। तो एक चैलेंज हो गया। अब देखते क्या करते हैं, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद बेटे को शहर की तरफ है रवाना कर दिया। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जो खरीदने के लिए उसके पास कुछ रुपए थे ही नहीं। मतलब कहाँ थे? वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया। उसने सोची, यार पिताजी ने टेंशन इतनी दे दी है, भेड़ एज इट इज घर ले जानी है, 100 बोरे और झोके लेके आने हैं और खरीदने को धेला हाथ में दिया नहीं है, तो अब मैं कैसे खरीदूं? आगे देखिए, मगर कोई हल उसकी समझ में आ नहीं रहा था कि करूं तो क्या करूं। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई और पूछती है, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो रहे हो? लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल के सुनाया, भाई मेरे साथ ये है, मेरे पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया है और ये 100 भेड़ मुझे दे दी और ये कहा कि बेटा घर पे जब ही आना जब 100 बोरे हैं तू जो के भर के लेके आ सके। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उससे 100 बोरे खरीदकर 100 बोरे जो खरीदकर उसे घर वापस भेज दिया। तो देखो उसने क्या किया कि भाई इन भेड़ों के ऊपर जो क्या है, ऊन है, तो ऊन उतार लिया, ऊन को बेच दिया और जो पैसे आए उससे जो खरीद के उनके ऊपर लाद के वापस गांव या मतलब जहां पर भी वो मंत्री का मकान था वहां भेज दिया। लोनपोगार के बेटे को लगा कि यार उसके पिता तो बहुत खुश हो जाएंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार के पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ और उनके साथ जो के 100 बोरे लेकर ही लौटना। भाई तुमने पिछली बार ऊन बेच दिया, मुझे पसंद बिल्कुल नहीं आया। ये भेड़ पकड़ो, 100 शहर जाओ और शहर से 100 बोरे जो के भर के लेके आओ। अब ये भी नेक्स्ट चैलेंज हो गया। अब बताइए, देखो ऐसा कैसे संभव हो सकता है? वो बेचारा बच्चा कैसे करेगा?
फिर देखते हैं एक बार फिर निराश लोन पोकार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। न जाने क्यों उसको यकीन था, विश्वास था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी। उसकी आशा और विश्वास वो लड़की हो गई, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई, उससे उसने वो मुश्किल कह सुनाई। उसने बता दिया, भाई मेरे पिताजी ने मुझे तो दोबारा भेज दिया, आपने मुझे मेरी मदद की और ऊन उतार के आपने 100 बोरे जो के भेज दिए। लेकिन फिर वो दोबारा चैलेंज, आप बिना जो के 100 बोरे मेरे पिताजी मुझे घर नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए और उन्हें बेचकर 100 रुपए, जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे खरीदे। बोरे लोन पोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। अब वो लड़की ने पहली बार में तो क्या किया, ऊन काटा था। अब उन भेड़ों के सींग काट दिए, सींग काट के उनको बेच के पैसे लेके 100 बोरे जो के उसको देकर घर भेज दिया कि अब जा तू आराम से, ठीक है। तो इट मीन्स उस लड़की ने उस मिनिस्टर के बेटे की हेल्प कर दी। भेड़े और जौ के बारे में पिता के हवाले भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोन पोगार का बेटा खुश था। उसने कहा, यार अब तो अच्छा हो गया है। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोन पोगार बोले, उस लड़की से कहो हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी है वो बनाकर दे। अब उस लड़की को सबसे बड़ा चैलेंज क्या मिल गया कि 9 हाथ लंबी मतलब यहाँ हम कोहने से नापते हैं, कोहनी से लेकर हमारी जो सबसे बड़ी अंगुली है उस तक जो लंबाई होती है उसको बोलते हैं 1 हाथ। तो ऐसे 9 हाथ लंबी है वो राख की रस्सी बनाकर आपको देनी है, और उस लड़की से जाके कहो। उसके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया, भाई आज मेरे पिताजी ने मुझे ये संदेश दिया और आपको ये चैलेंज दिया। लड़की ने शर्त रखी, मैं रस्सी तो बना दूंगी मगर तुम्हारे पिता को गले में पहननी पड़ेगी। तो अपने पिताजी से जाके कह दो कि मैं 9 हाथ लंबी रस्सी बना दूंगी राख की, लेकिन तुम्हारे पिताजी को जाकर पहननी पड़ेगी। लोन पोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना संभव ही नहीं है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। तो उसने कहा कि हाँ ठीक है, मेरे पिताजी है वो उसको पहन लेंगे। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर की सिल पर रखा और क्या कर दिया, उसे जला दिया। रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इससे वह सिल समेत मतलब उस पत्थर समेत लोन पोगार के पास लेकर गई, उसे पहनने को कहा। लोन पोगार रस्सी देखकर चकित हो गया, और रोम 9 हाथ लंबी रस्सी बना दी इसने, ये कैसे बनाई। वे जानते थे, वो मंत्री जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उसे उठाना भी मुश्किल है, हाथ लगाते ही वे टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उसने उसकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गंवाए लोन पोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव उस लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से दोनों की शादी हो गई और उस लड़के को, उस मंत्री को बहू और उस लड़के को एक चतुर दुल्हन मिल गई। ओके, तो इस प्रकार यहाँ पर हमारा ये जो लेसन है वो कंप्लीट होता है। आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम इस लेसन के है क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो इस तरह की कोई स्टोरी है आप भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, और कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।